Hello students, we'll start today structure of atom. लास्ट चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपने पढ़ा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज अनडिविजिबल, इंडिविजिबल रादर देन, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज आगे बढ़ी हमें पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन उससे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज कैसे हुई वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है। जे थॉमसन ने with the help of an experiment known as discharge tube experiment, he discovered the electron। एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और यू में कॉल इट इज ए कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। दिस ट्यूब में ऑल्सो बी नोन एज कैथोड रे ट्यूब। बट एक बात का ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम जे थॉमसन ने परफॉर्म नहीं किया। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है 2 या 3 साल पहले। हु परफॉर्म्ड द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम, एवर फर्स्ट टाइम? द आंसर इज माइकल फैराडे। ध्यान से सुने, इस एक्सपेरिमेंट को पहली बार परफॉर्म किया है माइकल फैराडे ने, फिर उसके बाद परफॉर्म किया विलियम क्रुक्स ने, एंड ही यूज्ड जे थॉमसन फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को करने वाला जे थॉमसन नहीं है, विलियम क्रुक्स भी नहीं है, इट इज़ माइकल फैराडे इन 1839। विलियम क्रुक्स ने 1869, जबकि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है वो 1897 में जाकर की। हालांकि सन हिस्ट्री से हमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ये सर्च कर सकते हैं कि माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? इट इज़ ए लॉन्ग 40 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, across the end of which we have 2 metallic plates are fitted, which acts as cathode and anode just by applying a positive and negative। पॉजिटिव चार्ज बैटरी से जो प्लेट जुड़ेगा वो एनोड का काम करेगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा वो कैथोड का काम करेगा। दिस साइन negative and this represents the positive terminal of the battery। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक डिलीवरी ट्यूब, एक साइड ट्यूब भी है जिसमें वैक्यूम पंप को फिट किया गया है, जिसकी सहायता से हम इसके अंदर ली गई गैस या हवा, एयर के प्रेशर को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एग्जॉस्ट पंप, वैक्यूम पंप। जब हवा को इसमें से बाहर निकाल देंगे, गैसेस बाहर निकलेंगी, तो निश्चित तौर से यहाँ गैसेस कम रह जाएंगी, तो यहाँ का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें प्रेशर कम लेना है, कम यूज करना है। रीज़न क्या है? वाई द प्रेशर इज बीइंग यूज्ड वेरी लो इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यू मे कॉल air, any gas may be used in this experiment when these gases are subjected to very low pressure and about like a 10 to raise power -4 atmosphere and a high voltage of about 10,000। दो चीज़ें, बहुत लो प्रेशर हमें यूज़ करना है 10 to raise power -4 एटमॉस्फियर के ऑलमोस्ट, और एक बहुत हाई वोल्टेज हमने सप्लाई करना है ऑफ अबाउट 10,000 वोल्ट। देन जब हम ऐसा करेंगे
गैसेज यहाँ ली हुई हैं, प्रेशर बहुत कम है, वोल्टेज बहुत हाई है, तब क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। रेडिएशंस रेज जो हैं वो चलेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। हाउएवर दीज रेज आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आइज। तो हमें पता कैसे चलेगा, उसकी डिटेक्शन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एनोड के पीछे एक कोटिंग लगाई है जिंक सल्फाइड, जो कि फ्लोरिसेंट मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी विशेषता ये है कि जब भी कोई पार्टिकल इसके ऊपर टकराएगा तो एक सिंटिलेशन, एक चमक पैदा होगी। तो उससे हमें पता लगेगा, क्योंकि यहाँ सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हमें पता लग रहा है कि कुछ रेडिएशंस कैथोड की तरफ से चलकर एनोड की तरफ जा रही हैं, और दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर। तो इसलिए ये इसको पेनिट्रेट करते हुए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाकर स्ट्राइक करेंगी, और जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ पर सिंटिलेशन पैदा होगी। हालांकि यहाँ पर भी हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई हुई है, सपोज करें, लेकिन यहाँ कोई हमें सिंटिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मैं सिग्निफिकेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आने वाले वीडियोज़ में आप नोट करने का। यानी अभी हमें यहाँ कोई सिंटिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, जो एनोड के पीछे हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई है। कैथोड की तरफ से आने वाली एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने लगाई हुई है, वहाँ पर हमें सिंटिलेशंस दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता लगता है कि कैथोड की तरफ से रेडिएशंस जा रही हैं, एंड दैट्स वाई दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। यही मैंने कहा कि व्हेन गैसेस लाइक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और यू मे यूज एयर और एनी अदर गैस are subjected to very low pressure and a high voltage in a discharge tube experiment, some radiations are found to move from cathode to anode, and these rays are called cathode rays. अब सवाल उठता है, why gases are used in the tube under very low pressure? Under normal pressure, gases are bad conductor of electricity. तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर रखेंगे तो वहाँ पर गैसेस के एटम्स को स्पेस नहीं मिलेगा मूव होने के लिए, और वो कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम यहाँ गैसेस कम मात्रा में लेंगे तो गैसेस के जो एटम्स हैं उनके पास इनफ स्पेस होगा मूव करने के लिए, और दूसरा जब वो एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे गैसेस के एटम, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन का भी मौका मिल जाएगा। दैट्स वाई वी यूज द गैसेस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब अंडर वेरी लो प्रेशर। अब हम बात करते हैं कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की। दीज कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इट इज़ कन्फर्म्ड विद द फैक्ट दैट they cast the shadow of the object placed in their path। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो बिल्कुल उसके पीछे बनता है। इससे पता लगता है कि ये रेडिएशंस कैथोड की तरफ से आ रही हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। सेकेंड, दीज रेज हैव मैकेनिकल एनर्जी। Cathode rays are associated with mechanical energy. They have their mass and energy as well. How it is proved? When a light pedal wheel is placed in their path, it starts to rotate. ये हल्के पहिए को अगर हम इनके रास्ते में रख देते हैं तो ये हल्का सा पहिया जो है वो घूमने लग जाता है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड रेज आर एसोसिएटेड विद मैकेनिकल एनर्जी। दीज रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड। इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है? कैथोड रेज कैथोड में से निकलती हैं फर्स्ट टाइम, एंड देन दे ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैसियस एटम। जो गैसेस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी निकल कर चलने लग जाते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड रेज
originated from cathode and then by the ionization. आयोनाइजेशन क्या होता है? किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का एमिट हो जाना। तो गैसेस के एटम भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करना शुरू कर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड रेज कैथोड में से निकलती हैं और गैसेस के एटम्स में से भी निकलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आने वाले वीडियोस में इसका बहुत यूज़ करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, दीज रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस एटम एज वेल। दे डेविएटेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अगर मैं इसकी दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज प्लेट अप्लाई कर दें, तो कैथोड रेज आर फाउंड टू डेविएट टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इट शोज दैट दीज रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड and these rays produce X-rays when they are allowed to strike with the heavy metals like molybdenum और टंजस्टन। जब कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया जाता है हैवी मेटल्स के साथ, तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। एक्स रेज की डिस्कवरी रोएंटजन साइंटिस्ट ने की थी। डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज क्रेडिट गोज टू रोएंटजन। अब सवाल उठता है, जे थॉमसन ने क्या किया था? हम जे थॉमसन का नाम लेते हैं जब भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है। ये सारा काम तो जे थॉमसन से पहले हो चुका था। माइकल फैराडे और विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट को कर चुके थे। अब जे थॉमसन ने क्या किया था? हम क्यों क्रेडिट देते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जे थॉमसन को? जे थॉमसन ने अलग अलग गैसेस लेकर के और इस कैथोड रेज के चार्ज ओवर मास का रेशो कैलकुलेट किया, E/m। E का मतलब है चार्ज और m का मतलब है मास। उस पार्टिकल का अभी नहीं पता कि ये किस पार्टिकल की बनी हुई है कैथोड रेज। ये तो पता लग गया कि दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन जे थॉमसन ने क्या काम किया? उसने अलग अलग गैसेस लेकर के हाइड्रोजन गैस फिल कर लिया और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और चार्ज ओवर मास का रेशियो कैलकुलेट किया। फिर इसको पूरी तरह से खाली कर लिया, फिर नाइट्रोजन गैस को ले लिया और चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। ऑक्सीजन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, अलग अलग मीथेन के साथ। और उसने एक बात नोट की कि अलग अलग गैसेस के साथ भी परफॉर्म करने के बावजूद ये चार्ज ओवर मास का जो रेशो है वो चेंज नहीं हो रहा। और ध्यान दें, मैंने क्या कहा था? कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस एटम एज वेल। इसका मतलब जो कैथोड रेज हाइड्रोजन में से निकल रही हैं, नाइट्रोजन में से निकल रही हैं, ऑक्सीजन में से निकल रही हैं, वो एक ही पार्टिकल की बनी हुई हैं, क्योंकि चार्ज और मास का रेशो चेंज नहीं हो रहा है। उसी समय लगभग उन्हीं दिनों में एक साइंटिस्ट हुए मिलिकन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट की सहायता से, हम कभी डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट भी, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से मिलिकन ने इसी पार्टिकल का चार्ज कैलकुलेट कर लिया, दैट इज E, and which comes out to be 1.602 into 10⁻⁻19 कूलाम। उसी समय जे थॉमसन ने क्या किया था? E/m, चार्ज बाय मास का रेशियो कैलकुलेट किया और फिर सभी गैसेस के लिए वो वैल्यू सेम पाई, 1.75 into 10⁻11 कूलाम पर किलोग्राम। अब देखो, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, चार्ज भी है और चार्ज बाय मास का रेशो भी है। अगर चार्ज को चार्ज बाय मास से डिवाइड कर दिया जाए तो मास बच जाएगा,
वही काम जे थॉमसन ने किया, चार्ज को चार्ज बाय मास के रेशो से डिवाइड करने पर यह आता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस किसी पार्टिकल से भी आपकी एक कैथोड रेज बनी हुई है, वो पार्टिकल एक तो फंडामेंटल है। फंडामेंटल कहने का मतलब वो हाइड्रोजन में भी है, वो नाइट्रोजन में भी है, वो ऑक्सीजन में भी है, वो मीथेन में भी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वो कैथोड में भी है, क्योंकि वहाँ से भी निकली है कैथोड रेज। और वो एक ही पार्टिकल है, फंडामेंटल है, वो सभी एटम्स के अंदर पाया जाता है, जिसका चार्ज है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और मास है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। Why these are known as cathode rays? Because they travels from cathode to anode. लेकिन ध्यान दें मेरी इस बात पर कि अभी तक उन साइंटिस्ट ने एक भी सिंटिलेशन इस साइड नोट नहीं की, यानी एनोड की तरफ से कोई रेडिएशंस जाती हुई नहीं देखी गई टूवर्ड्स कैथोड। क्यों नहीं देखी, फिर आगे कभी देखने को मिलेंगी कि नहीं, कि वास्तव में ट्रेवल करती भी हैं कि नहीं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।